हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ 2024 में। तो देखो, सारे के सारे नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं और पूरा का पूरा ये जो सेशन रहेगा वो पूरा का पूरा ईयरली बेस ही रहता है। मतलब पूरे के पूरे साल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका क्वेश्चन ऐसा होता है कि नेक्स्ट ईयर भी आ जाता है। देखो, अभी 2024 चल रहा है। 2024 में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिली चांस होगा कि 2023 के नोबेल पूछे जाएँ। बट ये नेक्स्ट ईयर के लिए और कई बार करंट इवेंट्स में आने वाले जैसे 5-6 महीने के बाद अगर एग्ज़ाम होगा, तो ये क्वेश्चन 101% एक क्वेश्चन बनता ही यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और नोबेल प्राइज़ के बारे में देखते हैं। देखो, नोबेल प्राइज़ की अगर बात देखी जाए, तो देखो मैं आपको सबसे एक बिल्कुल एक डेप्थ में लेके चलूँगा। इस टॉपिक को पूरा डेप्थ में पढ़ लेंगे एक बार ही, ठीक है? ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो इस टॉपिक में। देखो, तो नोबेल प्राइज़ की अगर बात कही जाए, तो नोबेल प्राइज़ क्या किया जाता है, एक टाइप का प्राइज़ होता है। पहले ये क्या किया जाता था, 5 इन नंबर, मतलब कितने नंबर में दिया जाता था, 5 नंबर में दिया जाता था। बट बाद में 1 नंबर और जोड़ा गया, ठीक है? अब टोटल कितने नंबर्स में दिया जाता है, 6 फील्ड में या तो 6 नंबर में दिया जाता है। 1968 में एक फाउंडेशन रखी जाती है, ये एक प्राइज़ और स्टार्ट किया जाता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स का जो प्राइज़ होता है वो 1968 में नोबेल प्राइज़ दिया जाना स्टार्ट हुआ। मतलब फाउंडेशन 68 में रखी गई थी, बट पहला जो प्राइज़ दिया गया था वो दिया गया था 1969 में। तो नोबेल प्राइज़ जब ये स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था मैं आपको बताता हूँ। दिसंबर 10 1901 से ये देने क्या हुए थे, स्टार्ट हुए थे। 10 दिसंबर को ये देना स्टार्ट किया गया था आपके पास ये नोबेल प्राइज़। और जब ये दिया जाता था 10 दिसंबर 1901 को जब पहला प्राइज़ दिया गया था, तो 5 फील्ड में दिया गया था और एक फील्ड अभी मैंने आपको बताया कौन सी जोड़ी गई है, इकोनॉमिक्स। यहाँ पर यह इकोनॉमिक जोड़ी गई है और कब जोड़ी गई, 1968 में, और जिसका पहला प्राइज़ दिया गया था 1969 में, ठीक है? क्यों दिया जाता है पूरे के पूरे एक साल में, मतलब किसी भी ये 5 फील्ड में, 6 फील्ड में जिन्होंने अच्छा किया होता है, उनको क्या दिया जाता है, ये प्राइज़ दिया जाता है। और मोस्ट प्रीसिजियस अवार्ड होता है ये आपके पास फॉर द इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है जी? इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट इन द वर्ल्ड। और नोबेल प्राइज़ किस-किस में दिया जाता है? देखो, नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है, वो दिया जाता है नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 फिजियोलॉजी या मेडिसिन के नाम से जानते हैं, नंबर 4 इज अ लिटरेचर, नंबर 5 इज अ पीस, और 1969 में मैंने आपको क्या बताया, ये दिया जाता है +1। और इकोनॉमिक्स में भी क्या किया जाता है, ये दिया जाता है अभी, ठीक है? तो 1969 में इकोनॉमिक्स का पहला प्राइज दिया गया था। देखो, हुआ क्या था, 1895 में एक पर्सन थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है? अल्फ्रेड नोबेल क्या करते हैं, अपनी को विल लिखते हैं और क्या कहते हैं कि मेरा क्या बनेगा, मेरी जितनी भी आपके पास कमाई होगी उसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो क्या कर दो, आप डोनेट कर दो। क्यों डोनेट कर दो? क्योंकि उनके, देखो, इन्होंने एक आपके पास क्या किया था, डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की जब ये खोज करते हैं तो इनको लगता है कि मैंने लोगों को मारने के लिए एक बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजिव का क्या कर दिया हुआ है, डिस्कवरी कर दी हुई है। तो उसी को ही देखते हुए 1895 में एक बिल बनाते हैं अल्फ्रेड नोबेल अपनी, और उसमें कहा जाता है कि मेरा जो बैंक का जो इंटरेस्ट बनेगा वो क्या कर दिया जाए, लोगों की भलाई में जो अच्छा काम करेगा उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और अगले ही साल 1896 में क्या हो जाती है, अल्फ्रेड नोबेल की यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो फिर होता क्या है, मतलब जब 1896 में डेथ हुई तो उनकी 5वीं एनिवर्सरी पे, 5th एनिवर्सरी पे डिसाइड किया जाता है कि हर साल 10 दिसंबर 1901 को ही क्या किया जाएगा, अब से, मतलब उनकी डेथ भी 10 दिसंबर को ही हुई थी। तो फिर क्या किया गया था, 1896 10th ऑफ दिसंबर 1896 में जब डेथ होती है, तो उनकी 5वीं जब डेथ एनिवर्सरी थी, तो उसी को ही याद करते हुए हर साल हमने क्या डिसाइड कर दिया कि आज से 10 दिसंबर 1901 में ही क्या होगा, इसी ही साल के इसी ही दिन 10 दिसंबर को ही हर साल क्या किया जाएगा, नोबेल प्राइज को क्या कर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर किया जाएगा। देखो, इस साल की अगर बात कही जाए 2024 की, तो 6 के 6 विनर जान लेते हैं। फिर जो स्टूडेंट्स के मन में जो डाउट रहता है कि इकोनॉमिक्स का किसने स्टार्ट किया, कौन कौन सी एकेडमी कौन कौन सा अवार्ड देती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले देखो, एक मैंने आपको ब्रीफ सा बता दिया कि ये नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है और कब से ये देना स्टार्ट हुआ, ठीक है? अगर मैं साथ में कर दूंगा तो थोड़ा मिक्स सा लगेगा। अब हम नोबेल प्राइज देख लेते हैं 2024 में किसको मिले।
फिर देन हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का प्राइज़ क्यों ये बाद में स्टार्ट हुआ था, और फिर हम देखेंगे कि कौन-सी एकेडमी कौन-सा अवार्ड देती है या कौन-सी सरकारी अवार्ड देती है। देखो नोबेल प्राइज़ 2024 का सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स का, कि फिजिक्स का किसको मिला हुआ है। तो 2 पर्सन को ये मिला हुआ है, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। तो दोनों का नाम याद रख लो, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, ठीक है। नाम डायरेक्ट याद करने हैं, एग्जाम पे पूछ लिए जाते हैं। देखो अगर याद नहीं भी होंगे तो 3-4 बार अगर जब रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली अगर आपके पास बाय ऑप्शन दिखेगा तो बाय ऑप्शन क्लिक कर लोगे। बट अगर ऑप्शंस नहीं है तो फिर आपको मतलब अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो फिर आपके पास सब्जेक्टिव ही याद रखना पड़ेगा। तो जॉन हॉफील्ड एंड जेफरी हिंटन को ये मिला हुआ है, और याद रख लेना किसके लिए, इन्वेंशन दैट अनेबल द मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। और इनको भी किसके लिए, इनेबल द मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए। टॉपिक याद रख लो, मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और इनका भी मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए क्या मिला है, ये नोबेल प्राइज इन दोनों को मिला हुआ है, जॉन हॉफील्ड एंड जेफरी हिंटन को। दूसरी बात करते हैं केमिस्ट्री का प्राइज किसको मिला हुआ है 2024 में। तो 3 पर्सन को मिला हुआ है। पहले हैं डेविड बेकर, दूसरा नाम है डेमिस हैसाबिस, और तीसरा नाम है जॉन जंपर। तीनों के तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बताया मैंने, डेविड बेकर, डेमिस हैसाबिस और जॉन जंपर। किसके लिए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन डिजाइनिंग, ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन और प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके प्रेडिक्शन के लिए, और इनको मिला हुआ है प्रोटीन डिजाइनिंग के लिए। तो डेविड बेकर, डेमिस हैसाबिस और जॉन जंपर को मिला हुआ है केमिस्ट्री में, 3 लोगों को। अगर मेडिसिन की बात की जाए, मेडिसिन बोल दो या तो फिजियोलॉजी बोल दो, एक ही बात है। इसका जो 2024 का जो अवार्ड मिला है वो मिला है आपके पास 2 पर्सन को। एक का नाम है विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे का नाम है गैरी रूवकुन, ठीक है। दोनों ही नाम बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन। किसके लिए मिला हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, जब आपके पास क्या किया जाता है, प्रोटीन से आपके पास डीएनए वगैरह जब बनते हैं, डीएनए टू आरएनए ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, आई होप आपने बेसिक साइंस में पढ़ा होगा। तो दैट इज की इट्स रोल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन। और इसको भी किन के लिए मिला हुआ है, गैरी रूंगन को भी किसके लिए, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, कि जीन रेगुलेशन में किस तरीके से ये काम आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोबेल प्राइज ऑफ द लिटरेचर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 का। किसको मिला है, एक ही लेडीज को यहाँ पर मिला हुआ है, हैन कांग को यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। किन के लिए, पोइट्री के लिए, फॉर हिज इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोज द फ्रेजिलिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की जो फ्रेजिलिटी है, इसके लिए इनको क्या मिला है, ये प्राइज मिला हुआ है। पीस प्राइज की अगर बात कही जाए तो देखो निहान हिडियांको करके है, निहोन हिडियांको, ये एक संस्था है, जापान बेस्ड ये संस्था है। और ये बताती है कि आपके पास हुआ क्या था, मतलब इसके एफर्ट्स जो हैं टू अचीव द वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये लोगों को क्या करते हैं, बताते हैं कि लोगों को पूरे के पूरे वर्ल्ड को न्यूक्लियर फ्री वेपन यहाँ पर बनाने चाहिए। क्योंकि 1945 के अराउंड अराउंड है, जब आपको पता है 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में जब 1945 में ये बम फेंके गए थे, तो उसी को ही ये चीज़ बताते हैं कि बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन यहाँ पर देखने को मिली थी। इसीलिए ये जो संस्था है निहोन हिडानको करके, इनको क्या दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है, एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू द विटनेस टेस्टिमोनी। और ये उस टाइम के जो लोग थे, मतलब उस टाइम के जो लोग थे जहाँ पर उस टाइम पे बम फेंका गया था, उस टाइम पे ये क्या थे, मतलब उस टाइम पे प्रेजेंट थे, और ये बताते हैं दैट न्यूक्लियर वेपन मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन, कि न्यूक्लियर वेपन को क्या नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए दोबारा। तो इन्हीं के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की रोकथाम के लिए या उनको प्रिवेंट करने के लिए ही ये पूरी की पूरी संस्था निहोन हिडानको जो है, इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। या अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये बात करते हैं सेवर्जिस रिक्सबैंक प्राइज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवर्जिस रिक्सबैंक प्राइज किसको कहते हैं, देखो जो इकोनॉमिक्स में जो अवार्ड जो दिया जाता है नोबेल प्राइज का, उसी को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, सेवर्जिस रिक्सबैंक प्राइज। और मैंने आपको क्या बताया, 1968 में ये स्टार्ट हो गया था, और 1969 में इसका पहला अवार्ड दिया गया था। 3 पर्सन को मिला हुआ है, डैरोन एकोमोग्लू, दूसरा मिला हुआ है साइमन जॉनसन, और तीसरा मिला हुआ है जेम्स रॉबिन्सन को ये अवार्ड मिला हुआ है। अगर पूछा जाए किसके लिए मिला हुआ है, देखो फॉर स्टडी हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी,
फॉर द स्टडी हाउ इंस्टीट्यूशन आर परफॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, फॉर द स्टडीज हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड अफेक्ट द प्रॉस्पेरिटी, मतलब कैसे जो देशों के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कैसे एक कंट्री को डेवलप करते हैं। इन्होंने बताया है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने उनको डेवलप किया हुआ है, कुछ कंट्रीज के इंस्टीट्यूशन से अच्छा नहीं है, जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो इकोनॉमी से रिलेटेड इन सारी मतलब पूरी की पूरी इन बातों को ही लेकर इनको क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। डैरेन एकोमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जॉन्स रेविंसन को यह अवार्ड दिया गया है। अब हम बात करते हैं, देखो मेन जो बात है जहां पर डाउट रहता है, किस चीज का डाउट रहता है, वो रहता है आपके पास कि कौन सी संस्था कौन कौन सा अवार्ड यहां पर देती है। देखो आपने सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि हमारे पास होता क्या है, देखो नोबेल प्राइज इन इंटरनेशनल अवार्ड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, नोबेल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम स्वीडन। ठीक है, स्टॉकहोम इन स्वीडन, स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम, उसी की जो नोबेल फाउंडेशन है उसी के ही द्वारा क्या किया जाता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, मतलब ये अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। और किसकी, एंड बेस्ड ऑन द फॉर्चून ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल, किसकी याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जो एक स्वीडिश इन्वेंटर थे। किसके इन्वेंटर थे, मैंने आपको क्या बताया, डायनामाइट इन्होंने बनाया था। ठीक है, उसके बाद 1968 मैंने आपको बताया सेवर्जियस रिक्सबैंक स्टैब्लिश्ड। ये सेवर्जियस रिक्सबैंक और एक पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, सेवर्जियस रिक्सबैंक प्राइज बनाया था, और जिसको हम इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज हम जानते हैं, और किसकी याद में, अल्फ्रेड नोबेल की ही याद में अवार्ड बना था। तो एडमिनिस्ट्रेशन लग गया बता, ये मैंने आपको बता दी। अब देखो होता क्या है, स्टॉकहोम जो मैंने आपको बताया, ठीक है, स्वीडन में, फ्रॉम स्टॉकहोम एक एकेडमी है, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, ये पूरी की पूरी एकेडमी याद रख लो। एक क्या बताई मैंने, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस कन्फर द प्राइज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। ये जो प्राइज देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी, ठीक है, जो स्टॉकहोम में है स्वीडन में, ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल। इस ये जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है तीन प्राइज देती है, कौन कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बाद का, और फिजिक्स और केमिस्ट्री की याद रख लो, फिजिक्स केमिस्ट्री, और एक इकोनॉमिक्स रख लो बाद में, जो बाद में आता है, ये देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी। देन उसके बाद कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट क्या करती है, ये कन्फर करती है प्राइज फॉर द फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ठीक है, जो आपके पास मेडिसिन का या फिजियोलॉजी का जो अवार्ड होता है वो कौन सी इंस्टीट्यूशन देता है, वो देता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूशन। एंड द स्वीडिश एकेडमी कन्फर फॉर द लिटरेचर। और दूसरी तीसरी आप याद रख लो, स्वीडिश जो एकेडमी है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी, ठीक है, ये हो गया कैरोलिंस्का। और स्वीडिश एकेडमी जो देती है वो क्या देती है, कौन सा अवार्ड देती है, लिटरेचर अवार्ड यहाँ पर देती है। और जो आपके पास नॉर्वेरियन नोबेल कमेटी है, ठीक है, ये कौन सा अवार्ड देती है, ये देती है पीस का। ठीक है, अगर पीस का पूछेगा आपसे तो पीस का जो अवार्ड देती है वो देती है आपके पास नॉर्वेरियन नोबेल कमेटी। ठीक है, तो नॉर्वेरियन की जो कमेटी है, नोबेल कमेटी, नॉर्वे की नोबेल कमेटी देती है पीस का, स्वीडिश एकेडमी देती है फिजियोलॉजी इसका, लिटरेचर का, कैरोलिन्स का इंस्टीट्यूट देता है फिजियोलॉजी और मेडिसिन का, रॉयल स्वीडिश एकेडमी फिजिक्स केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का। द नॉर्वेरियन नोबेल कमेटी बेस्ड इन ओस्लो कन्फर द प्राइज फॉर द पीस। ये मैंने आपको बताया है कि पीस का जो अवार्ड दिया जाता है वो नॉर्वे की एकेडमी के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। तो ये थी संस्थाएं जो अवार्ड देती हैं, किस किस को अवार्ड मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया। अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ था, ये सारा हर एक डिटेल हमने बात कर ली है। आज का सेशन इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को कर दिए शेयर, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।